हेलो गाइस, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रही हूँ। ये तो आपको पता ही है, और अगर नए हैं तो ये जान लीजिए कि मैं ये दर्शन के लिए निकली हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है पिछले वीडियो की पार्ट 2। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पे एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है, और यहाँ देख सकते हैं ये जो आप देख रहे प्रतिमा, ये लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहानी है इस पर्वत की। जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था, जी। वाल्मीकि के आश्रम पर आए। वाल्मीकि जी से बोले कि ऐसा बताओ कि हमारा 14 साल व्यतीत हो जाए। वाल्मीकि बोले कि महाराज जी आपको क्या बताना है, आपको तो पत्तों पत्तों में निवास है, ताकि क्या बताओ। वाल्मीकि बताए हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु तहा तुम्हार सब चित्रकूट यही है जिसका आप लोग परिक्रमा लगाए रहे। भगवान के न आने के पहले से चित्रकूट नाम था। भगवान की परम प्रीति जो रही, भरत मिलाप मंदिर में गए हो, भगवान वहाँ रहते। आइए जो लक्ष्मण जी रहे, इनको सोना नहीं था। लंका में जो सती सुलोचना रही, उसको वरदान था कि मेरे पति का वही मार सकता है जो 12 साल नींद नारी भोजन अन्न बिसारेगा। ऐसा त्यागी बलशाली वह तीर पुरुष को मारेगा। मेरे पति का वही मार सकता है जो 12 साल भोजन न करे, सोए न, नारी का मुख न देखे। ये जो लक्ष्मण जी रही, यहाँ पर तपस्या किया है। अब माता जी की चौकीदारी भी दी, यही से देखभाल किया। कछुक दूरी सज बांध त्यागन लगे बैठ वीरासन। यहाँ से वीरासन से उठा दिया है और तपस्या भी किए। जब 12 साल पूर्ण हो गए हैं तब जाके लंका में मेघनाथ को फिर वो मारे लंका। लक्ष्मण जी तब मारे, दिमागे नहीं। मेघनाथ की पत्नी ने कहा था कि मेरे पति को वही मारेगा जो 12 साल तक अन्न और सोना और नारी का मुख नहीं देखेगा, तभी वो मेघनाथ को मार पाए। तब मेघनाथ लक्ष्मण जी यहाँ पर वो अनुष्ठान किया है। और माता जी का पहरा भी यहीं से दिया। और माता जी का पहरा भी यहीं से दिया। जब यहाँ से जाने लगे हैं तब ये जो बारबर था ये हाथ जोड़ के बोला है कि महाराज आप जाते हो, हमको क्या कहे जाते। तब भगवान बोले हैं कि जो कोई आएगा तुम्हारा पर दक्षिण लगाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तब से नाम पड़ गया है कामतगिर। कामतगिर भय राम सुधागा और लोग पे हरत दिखाता। तब से कामतगिर नाम पड़ा, कामतगिरी नाम पड़ा उसके बाद नहीं, पहले का नाम चित्रकूट था। बहुत धन्यवाद। हमारे देश में ये एकमात्र लक्ष्मण जी का टेम्पल है जहाँ पे ये कथा कहा गया है कि मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ पे 12 साल तप किए थे। अन्न जल सोना और स्त्री को देखना वर्जित था, और वो यहाँ पे तप करके अपना सारा काम करते थे, यानी माता सीता को भी देखना, भगवान श्री राम को भी देखना और खुद के तप पर भी ध्यान देना। तो ऐसा करते थे यहाँ पे रह के। तो ऐसी कथा थी, और आप ज़रूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस जगह पे आके। और ज़रूर आप पंडित जी से यानी हमारे पुरोहित जी से इस जगह के बारे में जानकारी लें, क्योंकि इससे हमारी जानकारी और इन्हेंस होती है यानी बढ़ती है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, और भी कुछ है तो मैं आपको बताती हूँ। लोगों का उत्साह उमंग देखकर खुद भी एनर्जेटिक हो जाती हूँ मैं। ऐसी मेरी नहीं, सभी की भावना होती है। तो चलिए ये देखते भक्ति भावना में हम भी भाव विभोर हैं। आगे बढ़कर और भी कथा भी और है, तो चलिए
ये कथा को और आगे करते हैं और अपनी परिक्रमा को और शुरुआत करते हैं। परिक्रमा करते करते आप देखेंगे कि तीर्थ मुख्य द्वार आ जाएंगे और यहाँ पे कामत जी का मेन मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। लोग मेरे जी महाराज के पांचों कुंडों में, ये पांचों कुंडों को सीता मैया ने वनवास काल में पांचों कुंडों के पूजन किया है। हर कष्ट बाधा से मुक्ति होती है। भगवान ने जो दिया अपने नाम का कुंडों में दान भेज कर कामत जी के दर्शन के बाद आप जैसे ही तीर्थ द्वार को पार करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी सामग्री है। यानी कि जहाँ मतलब प्रथम द्वार था ना, उतनी सारी चीज़ें मैंने नहीं देखा था, पर यहाँ पे बहुत कुछ है। कचौरी हुआ, समोसा हुआ या मिठाई हुआ, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं तो तीर्थ द्वार में आए तो यहाँ पे ज़रूर खाएं, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे आप खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। चलो अब आगे और बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें देखते हैं और अपने आप को और शुद्ध करते हैं। सामान अगर आपको खरीदने हैं तो बहुत सारे, जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप दर्शन करते हो और दर्शन करने के बाद कुछ सामान अपने परिवार लोग के लिए ले जाते हो तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं नहीं ले जा पाती हूँ, मुझे बहुत दिल करता है, बट इसलिए नहीं ले जाती हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट घर जाना नहीं होता, मैं फिर दूसरे दर्शन को निकल जाती हूँ। तो ऐसा कुछ है। चलिए ये सब दिखा के मैं और आगे चलती हूँ। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हम अपने बचपन में या बहुत पहले देखा करते थे, यानी 15 साल पहले देखा करते थे। तो चलिए वो चीज़ें दिखाती हूँ। और क्या ये चीज़ आपको फील हो रही है ऐसा कुछ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले तो पिंजड़े में तोते रहा करते थे, अब कौन है ये श्यामा पंछी? अच्छा, ये उठाती है ये? और ये देखते देखते मैं आ जाती हूँ सीता कुंड। यहाँ पे अभी भी प्रगति पे है काम, तो काम हो रहा है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ जो आपको ऐसा फील होगा कि आप 10-15 साल पीछे तो ज़रूर आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि क्या आपको ये वाली चीज़ें याद आ रही है जब आप बंदूक से बलून को मारा करते थे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बस नॉर्मल दिखा नहीं रही हूँ। अभी भी लाइफ में ऐसे जगह हैं जहाँ हम 15 साल पहले तो ये सब किया करते थे छोटे में। तो ऐसा कुछ है। और परिक्रमा करते करते मैं पहुँच जाती हूँ अपने एरिया। हनुमान जी को देखकर मुझे पता चल गया था कि आसपास के एरिया में मैं पहुँच गई हूँ और जहाँ मैं रह रही हूँ यानी रैन बसेरा में, वहाँ आ चुकी हूँ। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा को ख़त्म करने के। हाँ, सरजू धारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और यहाँ पे 2 मिनट बैठा जाता है, तो मैं बैठी हूँ। और व्हील चेयर की भी सुविधा है। अगर आप परिक्रमा लगा रहे हैं और आप समर्थ है व्हील चेयर मतलब चलने में, तो यहाँ पे व्हील चेयर ले सकते हैं और 250 रुपये लगेंगे। तो ऐसा कुछ है और देख सकते हैं। तो सुबह मैं यहीं से स्टार्ट की थी, यानी कि यही वो जगह है जहाँ पे मैं रहती हूँ। और ये एरिया यहाँ से मैं आई थी, रात को पता नहीं चल रहा था, बट एरिया बहुत अच्छा है, शांत एरिया और बहुत अच्छा लगता है। आप अभी मैं सुबह इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि रात को ठीक से मैं जो शूट भी की थी इस जगह का, वो भी रात शाम को था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये देख सकते हैं लोग रात भर परिक्रमा भी करते, तो इसलिए रात को भी डर नहीं है। ये जगह पे बहुत अच्छी जगह है, फ्री में है, सस्ते में आप रह तो लिए। मैंने आपको दिखा दिया कि आप अगर चित्रकूट धाम आते हैं तो आप फ्री में रह कहाँ पे सकते हैं, बट अगर आपको फ्री में खाना है तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि आपको फ्री में कैसे खाना है। यानी चित्रकूट अगर आते हैं तो फ्री में आप खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। तो फाइनली मेरा परिक्रमा कंप्लीट होता है और मैं इस मंदिर के सामने आ चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप फ्री में कैसे खा सकते, तो ये जो मंदिर का एग्जिट पॉइंट है उसके जस्ट बगल में अन्नपूर्णा भोजनालय है। यहाँ पे आके आप फ्री में खा सकते हैं प्रसाद।
और चलिए मैं दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे खाना है और खाने में क्या मिलता है। जो आ गया पंगत में आ जाता है वो उसको भोजन दिया जाता है, वापस नहीं जाता भोजन के बगैर। भोजन के लिए। तो अगर आप जब दर्शन के लिए आए तो जस्ट बगल में ही मंदिर के यहाँ पे लंगर होता है, यहाँ पे लंगर आके आप खा सकते हैं। तो चलो अब हम लंगर खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या भोग में मिलता है लंगर का प्रसाद। तो चलो ऊपर चलते हैं और लंगर का जो प्रसाद होगा वो ग्रहण करते हैं। तो भोग में खा चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो बहुत टेस्टी भोग था, आप जितना खाएं उतना ही लें, ज़्यादा फेंके नहीं। ठीक है, जस्ट बगल में ही हमारा मतलब रैन बसेरा वाला घर है, हमारा घर है। अभी चित्रकूट घूमने के लिए ऐसे तो बहुत टाइम लगेंगे आपको, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप आते हैं तो 2-3 दिन का टाइम लेकर आएँ और चित्रकूट दर्शन करें। और मैं कहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एक नई जगह को लेकर मैं आती हूँ और आपके साथ ये साझा करती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें।